राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। इंसान चाहे कितनी धन दौलत कमा लो लेकिन संस्कारों से बड़ी कोई धन दौलत नहीं है। इंसान में संस्कार होने बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या करे, बच्चा बचपन में बोलना सीख ले है लेकिन कब कहाँ और क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी चली जावे है। जिस इंसान ने ये पता नहीं ये चीज अच्छी है या बुरी है तो उस इंसान की जिंदगी का क्या फायदा है। जिसने अच्छे बुरे का फर्क नहीं है वो इंसान पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे है। क्योंकि पैसा कमाना मायने नहीं रखता, नाम कमाना दो लोगों में जिक्रा चल है, यानी अपनी जिंदगी अच्छा था जो जी ले वो ज्यादा जरूरी है। इंसान ने पता होना चाहिए तू क्या करे है, क्यों करे है, और किसी का दिल दुखा के अगर अपनी खुशी ढूंढो हो तो बहुत गलत है। माँ बाप हमेशा अपने बच्चा खातर बोलना है, वो चाहते हैं कि आप अच्छा करो, तो उनकी बातों ने हमेशा गलत ना ठहराया करो, कोशिश करया करो समझण की। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ अपने शरीर की तंगी देकर राजी नहीं और उन्हें थोड़ी सी बातें परेशान हो जाए। उसी के ऊपर एक लड़का जो बहुत आलसी था, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जा करता और उसके माँ बाप उसने हर चीज पर टोक्या कर दे। रूम से बाहर निकल गया, लाइट क्यों नहीं ऑफ करी, पानी की टूटी खाली चल है, या फिर ये चीज जूठी क्यों छोड़ दी, दरवाजा बंद क्यों नहीं करे। यानी छोटी छोटी चीजें जो हमारी आम जिंदगी में डेली वेज की जो चीजें हैं और जो इंसान ने सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गलत जगह बैठना, गलत लोगों की संगत करना, इन चीजा तय अपने माँ बाप यूं चाहूंगे भाई हमारा बच्चा बचा रहे, और अगर वो आपने कहेंगे आपने बुरा लगा है तो वो बिल्कुल सही है। एक लड़का वो जो बहुत परेशान हो गया था अपने माँ बाप ने, उसने ठान ली थी कि मैं दोबारा तय इस घर में नहीं बढ़ूंगा चाहे मैंने कोई भी नौकरी करनी पड़ो। वो घर से बाहर चला गया, एक कंपनी में एक इंटरव्यू देने खातर गया। उन्हें पहले से कई लोग बैठे थे। जब भी वो गया एक टूटी थी जो खाली चाल थी, उसने सोचा कि उन्हें मेरी माँ होती तो मैंने बहुत डांट पड़ दी, या खुली छोड़ रखी है किसी ने, मैं इसने बंद कर दूं। तो उसने वो बंद कर दी, आगे गया, दिन था तो सारी लाइटें ऑन थी। फिर उसकी वही आदत, उसने कहा अगर उन्हें मेरा पिता होता तो मेरे बहुत डांट पड़ दी, तो उसने वह लाइट भी ऑफ कर दी। जब वो गया, आगे एक कुर्सी थी जो गैलरी में बुद्धी पड़ी थी, उसने वो भी उठा के सीधी कर दी। आगे एक गमला पड़ा था, उसने वो भी सीधा कर दिया और जाके उन लोगों के बीच में बैठ गया जो इंटरव्यू के लिए आए थे। तब उन्हें पूछा गया कि क्या कुछ चल रहा है अंदर। तब उन्होंने कहा भाई पता नहीं, डॉक्यूमेंट लेने हैं, एक दो सवाल जवाब करे हैं और बाहर निकाल दे, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। जब उस लड़के की बारी आई वो अंदर गया, उसने अपनी सारी फाइल वह रखी। तब उसके जाते ही जो इंटरव्यू लेने वाले थे तो उन्होंने कहा कि बताओ आप कब से ज्वाइन कर रहे हो। तो वो ये बात सोच के हैरान हो गया कि आपने मेरे डॉक्यूमेंट नहीं देखी, क्वालिफिकेशन नहीं पूछी, कोई और चीजें मेरे तक कोई सवाल जवाब नहीं करे, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मैं ज्वाइन कर लूं। तो उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ देख लिया, तू ये बता कब ज्वाइन कर रहा है। तब उसके बार बार पूछने थे, उन्होंने कहा कि हमने कुछ पूछने की जरूरत नहीं, ये जो कैमरे ऊपर लगा रखे हैं इनमें सब कुछ दिखा है, जितने भी लोग बाहर बैठे हैं उन सबको हम पूरा बैठे बैठे देखने लग रहे हैं। और ये चीज हमने देखी है कि आपने एक टुड्डी बंद करी जो हमने खुद चलाई थी, एक कुर्सी उठाई, लाइट ऑफ करी, यानी जो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख सका है, यानी जिसमें संस्कार है, परिवार से जुड़ा हुआ जो इंसान है वही हमारी कंपनी के लिए हम ढूंढना है, एक अच्छा इंसान ढूंढना है। क्वालिफिकेशन तो सबके पास मिल जाएगी लेकिन ये संस्कार सबके पास नहीं मिलेंगे। तब उसने कहा कि ठीक है मैं कल से ज्वाइन कर लूंगा, और घर गया।
जाते ही जिस माँ बाप तक परेशान होके गया था, घर छोड़ने की बात सोच के गया था, जद्दे उनके पैरों में पड़ गया और कहा कि पिताजी और माँ, आज आपकी वजह से मैंने यह नौकरी मिली है, न कि मेरी डिग्रियों की वजह से। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों की आदत ना डाल दें, अगर बार बार आप हमने ये चीज़ें ना सिखा दें, तो मेरे में ये संस्कार नहीं आते और इन संस्कारों की आज परख होगी है। तो धन्यवाद है आप लोगों का जो आपने भारतीय रोक टोक करी। तो सच में भाग्यशाली हुए हैं भाई वे बच्चे जिनके माँ बाप हुए हैं, जो अच्छे बुरे की परख करवावे हैं। वरना उन लोगों से पूछ के देखो जिनके माँ बाप नहीं है, कितनी कमी खले उन्हें। आपकी हर एक जरूरत सिर्फ एक आवाज में पूरी हो जाए है। निस्वार्थ भाव से प्यार करे है माँ बाप, और वो हमेशा चाहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे से भी आगे जावे, हमारे से ज्यादा कमावे और संस्कारवान रहे, अच्छे बुरे की समझ न हो। तो माँ बाप कदे गलत नहीं हो सकते। ठीक है, आजकल की पीढ़ी जो अपना आपने ज्यादा समझदार मानते हैं, वो कुछ समय तक सोचे हैं कि हम ज्यादा समझदार हैं, लेकिन उनका उम्र का तजुर्बा हुआ है। कुछ समय के लिए हमने वो चीजें गलत लगे हैं, लेकिन एक समय हुआ है कि पता चला है हाँ ये बिल्कुल सही थी। लेकिन समय जाने के बाद वो समझ आवे तो क्या फायदा है। तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करा करो, और संस्कार जो कि पढ़ाई से भी, धन दौलत से भी ज्यादा महंगे हुए। कदर करा करो अपने परिवार की। जय हिंद, जय हरियाणा।